सबसे पहले ईश्वरदास ब्रह्मचारी जी मौनी बाबा को बहुत बहुत सादर प्रणाम। बलिया जनपद के लुहा बेरा गांव, यहाँ अभी आपकी जानकारी हुई होगी 108 मंदिर शक्ति अद्वैत राजसूय महायज्ञ की तैयारी हो रही है। आप देख सकते हैं, बताने वाले यहाँ के जो आयोजक हैं वो बता रहे हैं कि बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी हो रही है और बहुत बड़ा यज्ञशाला, बहुत बड़ा सब झांकी भवन और तमाम देवी देवताओं की स्थापना हुई है। मैं आपको इस महायज्ञ का प्रारूप दिखाऊंगा, आप आसानी से देख सकते हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जीवन मनखंडी नाथ जो नागेश्वर नाथ के नाम से विख्यात है, उनका पोस्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी, महामंडेश्वर आचार्य जी, पूज्य शास्त्री आर्या पंडित जी, गौरांगी जी, पूज्या शास्त्री जी, सरोज बाला जी, स्वामी जयदेव साथी आ रहे हैं। क्यों बाबा, ये यज्ञ बहुत व्यापक रूप में हो रही है। इधर बहुत व्यापक रूप में हो रही है, बड़ी तैयारी है इस यज्ञ को लेकर। हैं? हाँ। दुनिया की शुरुआत कर चुकी है। बिना मोबाइल कुछ होने ही वाला नहीं है। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, मोबाइल पर हम सभी और सारी दुनिया चल रही है। इतना 15 करोड़ नहीं 87 करोड़ खर्चा कर दीजिए, कोई आपको जानने वाला और आपको जानने वाला नहीं है। सोशल मीडिया, ये मोबाइल और सोशल मीडिया का ही माध्यम है। यहाँ सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। हम लोग भी ये सारे हमारे बड़े भाई एक साथ इस बहुत बड़े विशाल राजसूय यज्ञ जो होने जा रही है लुहा बेरा में, उसके निमित्त देखने सुनने के लिए आए हैं। बड़ा पूरा प्रदेश में देश में कौतूहल का एक विषय है कि कभी सतयुग और द्वापर में और जो राजसूय यज्ञ हुआ था उसको यहाँ के हमारे स्थानीय लोगों द्वारा और महाराज जी श्री मौनी बाबा ईश्वर दास ब्रह्मचारी जी द्वारा यह यज्ञ कराया जा रहा है। उसको देखने के लिए इतने सारे बहुत सारे लोग आए हैं और हम लोग उस क्षेत्र से हैं। थोड़ा सा आपको परिचय देंगे। अनिल कुमार मिश्र, रामकर इंटर कॉलेज, भीमपुरा नंबर 1 प्रवक्ता पद पर इसमें पर पदाभार हूँ। और इस यज्ञ को देखने के लिए हम लोग बड़े ही जिज्ञासु प्रवृत्ति से आए हुए हैं। जैसा कि हम लोग ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में पढ़ा करते हैं, जैसे त्रेता में भगवान राम के द्वारा और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से इस राजसूय यज्ञ का हम लोगों ने केवल श्रवण किया है। आज महती कृपा, जो कि कलयुग में यह बहुत ही एक तरह से कहा जाए अगम्य है, जो कि गम्य हो रहा है, प्रकार की प्रेरणा है। और यह गुरु जी की महती कृपा के कारण आज हम लोग राजसूय यज्ञ का दर्शन करेंगे, जिनको हम लोगों ने धर्म के आधारों पर शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ा है। वाह, बहुत सुंदर। अनिल कुमार मिश्र जी हैं, प्रवक्ता रामकरण इंटर कॉलेज, भीमपुरा नंबर 1 से। आइए, अब दूसरे रूप में हैं हमारे श्री निर्भयाचार्य जी मनियर से। जी जी, थोड़ा आप बताएं। जय जय सीताराम। मनियर के धरती से रत्नौली ग्राम निवासी मैं निर्भयाचार्य हूँ। हम लोग मौनी बाबा श्री ईश्वरदास ब्रह्मचारी जी के अनेकानेक यज्ञों में हमेशा यज्ञ कराने के कार्य भार में हम लोग सम्मिलित रहते हैं। बाबा की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है, इस क्षेत्र पर है। और यह क्षेत्र का सौभाग्य है कि ऐसे महान यज्ञ का संकल्प लेकर के बाबा कर करा रहे हैं। और
ऐसा यज्ञ पूर्वाचार्य श्री ने बताया कि द्वापर युग के बाद पहली दफे यहाँ पर होने जा रही है और 40 दिन तक पर्यंत इस यज्ञ चलेगा, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी, अनिरुद्धाचार्य जी, कृष्णचंद्र शास्त्री जी इत्यादि बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पधारने वाले हैं। इनका दर्शन लाभ, इनका ज्ञान लाभ, ये सब हम लोगों को मिलने वाला है। और सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय तो यह है कि इस यज्ञ में हम लोगों का करने कराने का सौभाग्य मिला है। हाँ, इसका हम लोग बाबा श्री ईश्वरदास ब्रह्मचारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि महाराज जी जुग जुग जिए, वो उनका स्वास्थ्य बना रहे कि ऐसे कार्य करने का हम लोगों को अवसर मिलता रहे। जय जय सीताराम। बहुत बहुत आप हैं हमारे श्री अजय कुमार सिंह, रामकरण इंटर कॉलेज में, थोड़ा सा बताइए बारे में। बोलिए, बोल दीजिए। अजय कुमार सिंह, रामकरण इंटर कॉलेज, दूसरा नंबर। वहाँ चलाते हैं कुल तमाम 3-4 विद्यालयों के ये प्रबंधक हैं। आज इनके मन में बड़ी लालसा थी, समाज थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मिश्रा जी के कहने पर हमें भी ये जिज्ञासा हुई, सर्व समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए इतना बड़ा महायज्ञ बिहार में सरजू तट पर होने वाला है, तो मुझे भी जिज्ञासा हुई कि मैं भी चल के थोड़ा देखूं। यहाँ आने के बाद मुझे प्रतीत हुआ यह जो कार्य या यज्ञ हो रहा है, शायद ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा है और इससे पूर्व ना हमने कभी इतना बड़ा व्यापक रूप देखा, न मुझे महसूस है कि आगे भी कोई इससे बड़ा आयोजक मिलेगा। यह यज्ञ जो हो रहा है सर्व समाज के कल्याण के लिए ही दिख रहा है, यही मुझे प्रतीत हो रहा है। इसके साथ ही हम भी भगवान के चरणों में, मौनिया बाबा महाराज जी के चरणों में समर्पित वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। हम तो पहचाने, अभी तो हम कहें गंगा जमुना सरस्वती हमें भी। यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। मैं फोर्स के साथ थानाध्यक्ष सिकंदरपुर अपनी पूरी टीम के साथ में पूरी हमारी टीम, और ये देखिए पांडे जी, पूरा ये दर्शनार्थी के लिए निवास रात्रि विश्राम हेतु बनाया गया है, जिसमें लोग रात में दूर से आए हुए दर्शनार्थी विश्राम करेंगे और उनके लिए पूरी व्यवस्था मैं फोर्स के साथ, देखिए ये देवेंद्र सिंह जी और ये थानाध्यक्ष महोदय सिकंदरपुर अपनी मैं फोर्स और समुचित व्यवस्था के साथ जायजा ले रहे हैं। अब हम सभी और हमारी पूरी टीम मंदिर प्रांगण में बने शिवलिंग के दर्शनार्थ उपस्थित हुए हैं। देखिए नंदी महाराज जी बहुत विशाल, सुंदर, आकृष्ट, बहुत ही मनमोहक ढंग से बनाए गए हैं, प्रतिस्थापित किए गए हैं।
और मंदिर के अंदर ही बहुत विशाल शिवलिंग की स्थापना हुई है। आप बहुत आराम से देख करके आशीर्वाद ले सकते हैं, फल प्राप्त कर सकते हैं। बैठे देखिए और महादेव का आशीर्वाद लीजिए। ये भगवान शिव महादेव की स्थापित शिवलिंग। अब हम लोग ज्योतिर्लिंग पर आए हैं। आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, शंकर ज्योतिर्लिंग, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग। बड़ा ही सुंदर, रोमांटिक और धर्म से स्थापित माने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का है। बड़ी आसानी से दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही पवित्र, बहुत ही दिव्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक जगह आपको यही देखने के लिए मिलेगा। यह बालखंडी जी महाराज की असीम कृपा है, असीम ईश्वर की कृपा है कि आप इनको देख करके अपने इस स्थान पर स्थापित महाराज जी की कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग एक जगह हो करके और सबको एक भारत होने की और धार्मिक मान्यता को बल मिलता है कि भगवान में असीम शक्ति है और उसी ये श्री घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित महाराष्ट्र प्रांत में औरंगाबाद जिला में समीपस्थ सोमनाथ सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये महामुनि अत्रि के पुत्र चंद्रमा सोमदेव थे। प्रजापति के हिसाब से क्षय हो गया था, वे समुद्र तट पर स्थापित हैं। दूसरा मल्लिकार्जुनेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला में कृष्णा नदी के किनारे कौड़ पर्वत से 18 किलोमीटर दूर शैल क्षेत्र। ये तीसरा महाकाल या महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मालवा के पहाड़ी क्षेत्र में उज्जैन नदी अवंतिकापुरी में छिपरा नदी के तट पर स्थित है। आगे है श्री ओंकारनाथ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मांधाता गिरे के समीप नर्मदा नदी के उत्तर तट पर स्थित हैं। आगे हम सब आ गए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पर। यह ज्योतिर्लिंग उत्तरांचल राज्य के रुद्रप्रयाग जिला में हिमालय के केदार शिखर के पास मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित हैं। पुनः फिर हम लोग आए भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग पूना शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर विद्यमान पर्वत के दक्षिणी शिखर पर तलहटी भाग में भीमा नदी के उद्गम स्थान पर स्थित है। यह विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग यह बरुणा और 80 नदियों के संगम स्थल वाराणसी काशीपुरी में विराजमान है। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, बड़ा नजदीक आपके यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। सूर्यवंशी राजा भागीरथी घोर तपस्या करके ब्रह्मदेव गंगा को और कपिल मुनि के साप से भस्म अपने पूर्वज के उदार्थ पृथ्वी पर इन्हें लाए थे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र प्रांत के नासिक
जनपद के ब्रह्मगिरी की तलहटी में गौतमी अर्थात गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पौराणिक मान्यताओं में बहुत ही चर्चित, आप लोगों को पूरे देश नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो इस समय पहले बिहार में, इस समय झारखंड प्रांत के देवघर में स्थित, देवघर की भूमि एक प्रकार से कह लीजिए चिता भूमि कही जाती है, शमशान को भी कहते हैं। एक बार राक्षस राज राक्षस कैलाश पर्वत पर मानसरोवर के सन्निकट तपस्या करने लगा। शिव राधन के रूप में वह अपना एक सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। जब 9 सिरों को चढ़ा दिया, 9 सिरों को चढ़ा दिया, तब शंकर जी प्रसन्न होकर बैद्यनाथ उसके समीप शीश पूर्वक जोड़ दिए। राम महादेव इस शिवलिंग को लंका ले आऊंगा, इस प्रकार की मान्यता है। और बहुत ही जोर शोर पर आज बैद्यनाथ लोग पूरे परिवार के साथ, पूरे समाज के साथ जाते हैं। इसमें नागनाथ अथवा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर, यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारिकापुरी के समीप समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ द्वारिका वन में दारुक नामक दैत्यराज रहता था। एक दिन दैत्य वैश्य कुलभवन शिव भक्त प्रिय पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। उसी समय दुष्ट दारुण दैत्य यहाँ आकर के भय के लिए मारने लगा। इस प्रकार से वहाँ प्रभु उद्वलित हुए हैं। अब आए हम लोग 11वें ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु प्रांत के रामनाथपुर में समुद्र के तट पर स्थित है। अनुसार कि भगवान शंकर के अवतार के रूप में शिव योगी श्री बनखंडी नाथ जी महाराज का यह प्रतिचित्र आप देख सकते हैं। यह है बनखंडी नाथ जी के कृपा पात्र, उनके शिष्य टोडर भारती और उनके पद चिन्ह जिनकी पूजा की जाती है। यहाँ इस 12 ज्योतिर्लिंग में इनकी प्रतिमा, इनका प्रतिचित्र स्थापित है। आप बहुत आसानी से देख करके आशीर्वाद ले सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रतिचित्र, काफ़ी कुछ अच्छा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार है। 9 देवियों के प्रतिमा स्थापित की गई है। काफ़ी कुछ बहुत अच्छा और बहुत ही आपको देखने के लिए दरवाजे पर हनुमान जी और काल भैरव प्रहरी के रूप में और देख लीजिए, आसानी से आप दर्शन कर सकते हैं। 9 देवियों के प्रतिरूप को प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंडीगति, कुष्मांडे चतुर्थकम, स्कंद माता, कात्यायनी, महागौरी और सिद्धिदात्री 9 देवियों के प्रतिरूप, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। 9 यहाँ मंदिर के ठीक बगल में ही ऊपर महाराज जी ने यज्ञशाला भी बनवाया है। छोटा सा हवन के लिए स्थान, बड़ा दिव्य है, अप्रतिम है। और ये झांकी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें गुफा, बर्फानी शिवलिंग की महिमा और सब चित्रण देखिए। इसकी रंगाई पुताई और साज सज्जा हो रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने के मिलेगा। से ठीक शिवलिंग और 9 देवी देवताओं के बगल में ही सामने उसी पर ये प्रतिरूप बना हुआ है। ये सरजू नदी के तट पर बहुत सुंदर मंदिर स्थापित है। आप आसानी से बालखंडी जी महाराज यहाँ आकर के देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार सुंदर सरस्वती जी और गणेश की प्रतिमा के रूप में और वंदे मातरम भारत माता का प्रतिचित्र बनाया गया है। भारत महिमा जय भारत के देश के नाम से ईश्वरीय
स्वामी ईश्वरीदास ब्रह्मचारी जी मौनी बाबा के द्वारा लिखा गया जय भारत देश के नाम से बहुत ही बिल्कुल अद्वितीय संगम भगवान शंकर शिव जिसमें स्थापित हैं शिव पार्वती। यहाँ पूरा का पूरा कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के प्रतिचित्र को स्थापित किया गया है और यही कैलाश पर्वत पर ही वनखंडी जी के पूजा पाठ को और अनुष्ठान का भी एक प्रतिचित्र दिया गया है। भगवती सरजू नदी के इस तट पर इस प्रकाट्य स्वरूप का भी इतिहास संक्षिप्त में आप देख सकते हैं। बड़ा सुंदर प्रतिचित्र किया गया है और इसकी इस समय चूँकि वर्तमान समय में यज्ञ अनुष्ठान होने जा रहा है तो हमारे कलाकार द्वारा दिखाइए कलाकार को के द्वारा देखिए किस प्रकार से रंगाई पुताई और साज सज्जा का कार्य चल रहा है। बहुत सुंदर तरीके से इस चित्र की इस प्रतिमा की इस मूर्ति की रंगाई पुताई और साज सज्जा का कार्य चल रहा है। किसी होना है आप बहुत दूर दूर तक पहले नदी के तट को भी माता सरजू के ठीक सामने यह मंदिर स्थापित है, आप आसानी से देख सकते हैं। बिल्कुल सजीव चित्रण निर्जीव सजीव प्रस्तुति है, बिल्कुल सजीव लगाया गया है सारे मंदिर और यहाँ किसी प्रकार का कोई देश नहीं है। सभी संस्थाओं छोटे कारीगर आप देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से इसकी सजावट कर रहे हैं और अंदर गुफा में देखिए लगाया गया है भगवान शिव और पार्वती और उनके प्रति रूप स्थापित किए गए हैं। बिल्कुल सजीव चित्रण वो कैलाश पर्वत का प्रतिरूप अमर गुफा बर्फानी महाराज शिवलिंग की स्थापना की गई है यहाँ और स्वामी लिखा है कि इसके ईश्वरीदास ब्रह्मचारी यहाँ से मंदिर के ऊपर से ही आप यज्ञ स्थल को देख रहे हैं जो एक तल दो तल तृतीय तल चतुर्थ तल चार पांचवा तल पचवें तल पर उसका गुम्बद का निर्माण किया गया है। बड़ा आकृष्ट और सुंदर प्रतिचित्र लगाए गए हैं मतलब बनाए गए हैं। बड़ी खुशनुमा और पौराणिक कथाओं में वर्णित यज्ञशाला का निर्माण हुआ है। आइए आपको सरजू का भी दर्शन कराते हैं और यहाँ से ठीक सरजू नदी के तट पर स्थित यह मंदिर विराजमान है। मनखंडी जी का स्थल दूहा बिहरा है। देखिए दूर दूर तक फैले नदी के विशेष स्वरूप को आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा स्थान बहुत ठीक ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग और 9 सिद्धिदात्री माता के मंदिर पर ऊपर खड़े हैं। यहाँ जो शिवलिंग की बर्फानी महाराज की स्थापना की गई वहाँ कुछ लोग हमारे भाई यहीं के रहने वाले मिले हैं। आप लोग यही गांव के रहने वाले दुआ बीरा के तो ये तमाम बहुत देश में राज्य में और विदेशों में चर्चा है कि बहुत बड़ी यज्ञ हो रही है। तो आप लोग यहीं रहते हैं या बाहर कहीं रहते हैं यज्ञ के लिए? नहीं यज्ञ के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा आप लोग यज्ञ के लिए हैं? नौकरी करते हैं आर्मी में। अच्छा आप आर्मी में कहाँ पर काम करते हैं? अम्बाला में। अम्बाला से चल करके यज्ञ के लिए? हाँ यज्ञ के लिए आए हैं। ये बात कहिए और यही हम लोग को भी बुलाया तो हम लोग भी आए हैं। अच्छा आप लोग कहाँ काम करते हैं? नोएडा रहते हैं। नोएडा दिल्ली में काम करते हैं। आपका नाम क्या है? वाह देखिए कहा जाता है कि हमारी संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता की तहजीब है। क्या नाम बताया आपने? बोलिए थोड़ा सा कैमरे पर। नाम है मेरा। आप अब्दुल जी हैं जी। और यज्ञ की इस राजसूय महायज्ञ की चर्चा सुन करके और आप कहाँ से आए हैं? नोएडा से। नोएडा दिल्ली से चल करके आए हैं मात्र इस यज्ञ को देखने के लिए। ये भी हिंदू मुस्लिम एक प्रकार से कह लीजिए जिसको गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं वो देखने के लिए मिली आपको। आपका नाम क्या है?
गुलशन, आप यहीं डुआ बेहरा कहीं रहते हैं? अरे ठीक है, डुहा बेहरा सिकंदरपुर एक ही है। डुहा आप सिकंदरपुर से आए हैं। बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिल करके। और देखिए किस प्रकार से संभव है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई नोएडा से आया है। ये भाई हमारे कहाँ पर हैं? अम्बाला। अम्बाला कौन स्टेट में है? पंजाब में। अम्बाला पंजाब से। तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिल करके। और यज्ञ की तैयारी में आप सभी का योगदान बना रहेगा। आप लोगों का गांव है, हम लोग बराबर आएंगे और लोगों को लेकर के आएंगे, क्योंकि ये कितने 41 दिन की जगह है, 40 दिन लगभग 1.25 महीने से ऊपर की चलने वाली इस यज्ञ में आप लोग तन मन धन से बहुत बहुत धन्यवाद। यही बनखंडी मंदिर प्रांगण में ही गौशाला देखिए महाराज जी ने बनवा रखा है। बड़ी सुंदर गायें और उनकी ये बछिया बड़ा ही मनभावनी लगेगी आपको, देखने में बहुत ही प्यारी और काफ़ी कुछ कामधेनु आप देख सकते हैं। अब मंदिर की तैयारियां जोरों पर हैं। काफ़ी कुछ अंतिम चरण में यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है। और देखिए किरान आदि से पंडाल बनाए जा रहे हैं बड़े व्यापक पैमाने पर, किसी प्रकार की त्रुटि न हो, भूल न हो, कोई किसी प्रकार की समस्या न उपस्थित हो। देखिए अब यज्ञशाला का निर्माण बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर बिल्कुल अब कगार पर आ चुका है। 108 कुंडी यह सफल निर्माण लगभग अपने अंतिम चरण पर है। 108 हमें हवन कुंड 1 तल, 2 तल, 3 तल, 4 तल और 5वां तल, 5 तले यह यज्ञशाला है, जहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कितना सुंदर और अस्थायी निर्माण किया गया है। कारीगर बिल्कुल दिन रात एक करके लगे हुए हैं। अभी भी इस समय वर्क चल रहा है। देखिए किस तरह से ऊपर ये बड़े व्यापक पैमाने पर अस्थायी निर्माण किया गया है, स्लैब डाला गया है। और यज्ञ कुंड पर सैकड़ों से ऊपर मजदूर लगे हुए हैं, दिन रात एक करके इस यज्ञशाला को तैयार कर रहे हैं। तैयारी अब यज्ञ की पूर्णतः अपने अंतिम स्थिति में है। देखिए किस प्रकार से बहुत सुंदर बन गया है। आहुति इसमें दी जाएगी, जहाँ से माता स्पर्श करके गुजर रही है। ऊपर ही तल है, स्लैब ऊपर से किसी प्रकार की सैकड़ों से ऊपर कारीगर इसमें हवन कुंड को बनाने में लगे हुए हैं। बहुत ही दिव्य अलौकिक हवन कुंड है। और आपको जब भी मौका मिले, अवसर मिले, आकर के देखने का पूर्णतः धार्मिक। आने के लिए सुगम मार्ग है, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं, क्योंकि ये आपका प्रवचन स्थल ये हैं मानधाता जी यज्ञ की तैयारी को मूर्त रूप देने के लिए लगे हुए हैं। ये मौनी बाबा ईश्वरीदास ब्रह्मचारी जी के परम शिष्य हैं। और ये देखिए प्रवचन स्थल का शोभा को बढ़ाने के लिए राजस्थान से आए हुए वास्तु कलाकार उसकी
शोभा को अपनी प्रतिभा से बढ़ा रहे हैं। यहाँ से देखिए मंदिर प्रांगण, देखिए कितना बारीकी से इसको सजीव चित्रण दिया है। आप 108 कुंडीय हो रहे इस यज्ञ में आइए और फल प्राप्त कीजिए। 11 तारीख को भव्य कलश यात्रा निकलेगी जिसमें आप सम्मिलित होइए।